पिता का अनुग्रह यानी कि उसका पुत्र, पिता का अनुग्रह यानी कि उसका पुत्र। हालेलुया। वो जर्नी में आया, चाहता तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे बड़े सराय में डिलीवर हो सकता था। राजा, वजीर, सेनापति, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, प्रॉफिट, एपोस्टल्स, ये सब पुराने जमाने के थे। जो वचन में देखते हैं इतने बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर देखते हैं कि उन दिनों वो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बहुमूल्य हुआ करती थी। वो कौन सी चीज थी? गंधरस, सोना और लोबान। इट मीन्स वहां पर वीआईपी और वीवीपी, मंत्री, टैक्स कलेक्टर, ये सब लोग हुआ करते थे। Yes, it's true, it is written in Bible। वो सारी पोस्ट थी और अभी भी है, बस ये है कि अपडेटेड वर्जन हो गया है, सब अपडेटेड हो चुका है। आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आया? उसके अंदर कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ ख्याल होंगे कि पिता मुझे भेज तो रहे हैं, कहीं ना कुछ अरेंजमेंट। यदि हम किसी को, मैं यहां से किसी को भेजता हूं, पंजाब टावर में भेजता हूं, चर्च में भेजता हूं, तो वो पर्सन मुझसे एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा कि मैं उसको आने जाने का फेयर दूं, खाने का दूं, टेम्पो का दूं, वहां पर कुछ अरेंजमेंट्स करवाऊं जब उसका वेलकम हो। मैं एक पास्टर साहब को अच्छे से जानता हूं, और हमारे इसी बैंगलोर में क्या होता है, यदि किसी से अगर एक ड्रिल भी करवाना हो तो गुड फेथ में कोई नहीं करेगा, बाजू वाला भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई निस्वार्थ कार्य नहीं करता जो परमेश्वर ने निस्वार्थ किया। और प्रभु ने भी, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब कंडीशंस रखे गए, जब उसने कहा कि कौन जाएगा, जब सब जगह सब साइलेंट मूड पे थे सब, यीशु ने हाथ बढ़ाया, आई एम रेडी टू गो। यस, प्रभु ने कंडीशंस बताए जो मैंने पहले आपको बता चुका था कि आपका क्राउन छूट जाएगा, आपका थ्रोन छूट जाएगा, पावर्स छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इफ यू आर विलिंग टू गो देयर, तो एक साधारण मनुष्य बनकर रहना होगा और जीना भी होगा, और मेरे इंस्ट्रक्शंस जो तुमको दे रहा हूं उसे करना होगा। इज दैट ओके? ठीक उसी तरह पुराने जमाने में माता पिता अपने बच्चे को डांट देते थे, वो सिर झुका के खड़ा रहता था, माफी, अगर गलती हो या ना हो, क्षमा चाहते पिता, क्षमा चाहते, झुक करके चला जाएगा। यस, कोई मुंह नहीं चला रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, राइट टाइम एंड हालेलुया। Nobody is saying anything else. लेकिन अभी तो सब लोग बोलते हैं, सभी के अंदर एम्बिशंस होते हैं, यदि मैं उधर जा रहा हूं तो मेरे लिए क्या रखा होगा, क्या अरेंजमेंट्स पास्टर ने करवाया होगा हमारे लिए।
बट वहां पर कोई अरेंजमेंट्स प्रभु यीशु के लिए था ही नहीं। We have to just go, it is simple. यही हुआ, लेकिन उन्होंने कल्पना ना किया था कि उसका जब बर्थ होगा, यीशु का ने कोई कल्पना नहीं किया होगा। यस, कोई कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन उम्मीद से ज्यादा ही हुआ। वहां पर क्या हुआ? वो तारा डायरेक्शन देता चला गया। वो मजूसी कहां से, कितनी दूर से, कहां से आए थे। ना कोई ट्रेन, ना कोई कुछ, बस संदेशा मिला। उन्होंने अपना खाना पीना, पैसा बांधा, पानी बांधा, जरूरत की चीजें बांधा, और न जाने कितने समय से वो ऊंट पर बैठे, वो चल दिए। और यहाँ पर तो और को किसी को कोई खबर नहीं है कि भैया किस किस को का बुलावा आया। बस हमको आया, हम चल रहे। यस, इट्स अ गुड स्पिरिट। कितनी जगह ऊंट को पानी खिलाना, रेस्ट, और खुद भी रेस्ट किया होगा। कहाँ किया होगा। हो सकता वो सामरियन आदमी के समय पर जब वो निकल रहा था तो डाकुओं ने कैसे उसके साथ लूट मचात किया, लेकिन यहाँ पर ये ना डरा, वरन परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्ट करता हुआ वहां तक ले गया। राजा हेरोदेस के पास जो बुलावा आया, वहां तक गया। पता चला जैसे ये पहुंचे तो आगे पीछे वो दोनों मजूसी भी पहुंच गए। और जब वो पहुंच गए तो उनका इंट्रोडक्शन, वेलकम, और उसके बाद उनको जलपान और रेस्ट के लिए बोला गया होगा। यस, और कहा होगा कि राज्य का अब क्या करो, लुत्फ तो उठाइएगा। राजा लोग तो है ही है, लुत्फ तो उठाने वाले। हम शाम को मिलते हैं, सुबह की चाय मिलते हैं, जैसे कि जो भी जितने बजे पहुंचा हो वहां पर सारी बात तलब हुई होगी, खातरदारी हुई होगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मिले कि एक राजा जन्म लेने वाला है, जिसके बारे में पहली प्रोफेसी हो चुकी है। मैं नहीं जानता और हम में से कोई नहीं जानते। क्या करें? क्या आप अपनी ज्योतिषी वाली विद्या अपनाएंगे? क्या आप हमको पता लगा के बताएंगे? क्योंकि वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल में, वो 3 ही लोग थे इस दुनिया में से, 3 ही लोग थे जो अलग अलग जगह से आए थे। ओनली 3 पर्सन्स जिनकी प्रोफेसीज, जिनका भविष्यवाणी सब कुछ परफेक्ट हुआ करती थी, शायद प्रभु की ओर से। हालेलुया। यस, मायानस हो जाएगा ऐसा, डोंट वरी, आई एम हियर। हो जाएगा, आपने कहा है हो जाएगा। यस, क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए गए होंगे, या उन्होंने सोचा होगा कि वो राजा जहां पैदा होने वाला, राजा हेरोदेस से भी बड़ा पैदा होने वाला है, यदि हमको पता चल जाएगा तो हम कुछ उनको भेंट तो दे सकते हैं। उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने समझा होगा, उन्होंने एक दोनों के साथ और डिस्कस किया होगा। वो डिस्कशन पूरी हुई। उन्होंने यस, जो हमको मिला हम उसको दे देंगे, या जिसको नहीं मिला है तो वो उधर से परचेस करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको दिया गया था, क्योंकि राजा जिससे कुछ होता है उसको वो अपना सोने का हार, हीरो का हार, ऐसे ही भेंट पर दे देते हैं। दिया होगा। उस समुद्र से यदि एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कमी घटी नहीं होती, वो समुद्र सूख नहीं जाता। चल दिए उसके पीछे, इंटीमेशंस मिला, फॉलो किया उस तारे को। आए तो थे तीनों अलग अलग जगह से, पहुंचे तो थे तीनों अलग अलग टाइम पर निकले राजा हेरोदेस के महल से एक वक्त पर।
डिसीजन एक वक्त पर हुआ। उठाए अपने ऊंट और निकल पड़े। क्या करे, कैसे करे? प्रार्थना किया होगा, प्रभु के बंदे होंगे। करेक्ट बोल रहे, यस। प्रभु ने मार्गदर्शन दिया उस तारे के द्वारा, जिस तारे को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि निकल पर बेटा है अपने मेरे लोगों को डायरेक्शन बताने के लिए। क्या अद्भुत कार्य! हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। वहीं पर जब देखा कि वो मजूसी अब निकलने पड़े हैं, बैतलहम के ही वो गराड़िए थे, जब उधर निकट ही आने वाले थे बैतलहम को, वो तारा बैतलहम को पहुंच नहीं वाला था। जैसे वंदे भारत एक स्टेशन में पहुंच जाता है, इंटीमेशन पहले अनाउंसमेंट होने लगते हैं, वैसे ही कुछ हुआ। तुरंत स्वर्गदूत सामने प्रकट हो गया। क्या कर रहे थे वो गरारिये? वचन ऐसा कहता है कि वो अपने खेत पे अपने जानवरों की सिक्योरिटी कर रहे थे। इट मींस वहां पर उस वक्त भी चोरियां होती होगी, इसकी निगरानी कर रहे होंगे। यस, अपने पेड़ों को देख रहे होंगे, पेड़ पौधों को देख रहे होंगे, खेत को देख रहे होंगे, लगे यार सबने शाल वाल ओढ़ के रखा होगा। वचन कहता है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो वो ये दिन ना था, वरन और तेज दिन थे, ठंड थे। बड़ा इवेंट क्या हुआ वहां पर? हाथ आप रहे थे, कुछ ना कुछ अपनी वो पर्सनल बातें या कुछ और बातें कर रहे होंगे। या तो ये भी हो सकता है कि राजा हेरोदेस के बारे में, अरे भैया कितना पापी है, कितनों का कर्ज लेके बैठा होगा, कितने बच्चों को सिर्फ मार काट डाला, कितनों को आंसू में, कितनों की माँ के गोद को उजाड़ डाला, क्या क्या नहीं बातें कर रहे होंगे। दिन भर में बिजी और रात में हाथ चपटा पड़े होंगे, तो वो यही सब बात कर रहे होंगे, क्योंकि नया टॉपिक तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर की तरह था ही नहीं। लेटेस्ट न्यूज उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ऐसा भी हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? स्वर्गदूत प्रकट हुआ, रोशनी बढ़ गई, ठीक इसी टिमटिम लाइट की तरह से ज्यादा। जो गॉस्पेल मैसेज देना था परमेश्वर की ओर से उन चरवाहों को तो दिया। देखते ही अचंभव, ये क्या हो गया? ये कौन आ गया? बोतल से निकला हुआ भूत नहीं, वो तो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से आया, परमेश्वर का पैगाम लेकर आया। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब उसने सारी बातें बोली, इन सब लोगों ने शांति पूर्वक सुना। हालेलुया! सुना। सुनने के बाद जैसे वो गायब होने से पहले ये उठ गए। ये इन्होंने एक सेकंड में डिसीजन लिया। अच्छे कामों के लिए सोचना नहीं पड़ता, बुरे कामों के लिए सोचना पड़ता है कि अरे भैया वो ये राजा आ रहा है, मुझसे ये बड़ा आ रहा है, खतरनाक हो सकता है, मेरा राजपाट चला जाएगा, ओ या क्या होगा। प्लानिंग किया, पता लगा, मरवा दो, पता लगा ज्योतिषियों का, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी ट्रैप किया। धोखे से वो पता लगाना चाह रहा था, लेकिन वो बेचारा उसी धोखे में ही मिक्स हो गया और वैसे ही विदाउट पता लगे ही वो निकल पड़ा इस दुनिया से। राजा हेरोदेस, बस अब बाइबल में उसका नाम, और प्रोग्राम्स में जो बच्चों ने किया यहाँ पर, उसमें बस उतना ही, वहीं तक वो सीमित रह गया। लेकिन परमेश्वर का नाम सीमित वहां तक नहीं रहा, लेकिन वहां से निकला और प्रकाश मानो दो धारी तलवार जैसा वचन फैल गया। आमीन, हालेलुया। पहुंचे जब वो तारा
वहां पर पहुंचने पर था, अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने लगा, डेस्टिनेशन पर पहुंचने लगा। तो मालूम है क्या हुआ? तभी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया और वो वहां से वहां पहुंचा, वहां से संदेशा दिया, और दैट वाज द लास्ट मैसेज फ्रॉम दैट एंजल। और उन्होंने देरी ना किया यहाँ पे गलत काम करने के लिए। कितना प्लानिंग उसने किया होगा राजा हेरोदेस ने, लेकिन अच्छे कामों के लिए सोचना नहीं पड़ता मसीह में मेरे भाइयों मेरे बहनों। और वो परमेश्वर मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। देरी ना लगाया, दौड़ लगाया। एक बार 108 11 टाइम पर एक बार पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, वरन वो एक सेकंड में पहुंचे, सुने समझे दौड़ लगा लिए, किसी ने किसी को डिस्कस नहीं किया, चल दिए। हो सकता है वो इतनी अच्छी सामर्थ्य बात, इतनी प्रेशियस बात सुनने के बाद वो एकदम जब दौड़ रहे होंगे, हो सकता है कुछ शॉल जैसा कुछ ओढ़े भी होंगे। और ये एंड यू नो माय डियर्स, वो शॉल जैसा जब ओढ़े होंगे, हो सकता है कि चलते चलते किसी का गिर गया होगा, कोई उठा रहा होगा, लेकिन एकदम दौड़ लगा लिए बैतलहम के गौशाले में। वो भी उसी तारे को फॉलो करे। हालेलुया। वो भी उसी तारे को फॉलो करे। जहां रुक गया मजूसी वहां रुक गए, एक साथ वहां रुक गए। आए तो थे अलग अलग देश से, जान पहचान तो थी नहीं, मिलने का वक्त तो था नहीं, अपने अपने सब कामों में लेके जब मिले तो एक दोस्ती यारी हो गई, और उसके साथ साथ पत्र भी। देखते ही बालक यीशु को क्या हुआ? दंडवत करे, आदर दिए, इज्जत दिए। शादियों पार्टियों में जाते हैं बाहर साइड को, घर वाले भाई लोग, अपने हमारे सारे लोग, जीजा जी लोग, ये सब लोग वेलकम के लिए आते के लिए, गेस्ट के लिए खड़े रहते हैं। कई लोग आजकल वो कार्टून्स को रख देते हैं, कुछ लोग नाटक से वो कुछ कार्टूनों को वेलकम करने के लिए बुलाते हैं, तो वो स्प्रे छिड़कते हैं, इत्र इत्र क्या डालते हैं, परफ्यूम, ये सब। वहां पर भी ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर जब देखा कि राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु जो शांति का दाता है, चंगाई दाता, हमारा पिता का पुत्र है, क्या है? वहां पर झुक करके नमन किया, वेलकम किया, इज्जत दिया, और कितना अच्छा लगा होगा मरियम को, यूसुफ को, और उससे कई बेहतर उनको घर, उनका सीना चौड़ा हो गया होगा। जिसका गौशाला था, जिसका घर था, जो ओनर था, और उतने में उतर आए स्वर्गदूत बजाते हुए तुरही वीणा। जगमग 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 हो गई लाइट, और जब तुरही वीणा प्रभु की आराधना हो रही थी, जब वो डिलीवर हुआ पहली आवाज में, उस यीशु ने पहले दम किया होगा, तुरंत तुरही बजी होगी। क्या समा होगा, क्या मोशंस होगा, क्या फीलिंग्स होगी, कितनी इज्जत मिली होगी। उतने में चरवाहा भी आ गए। क्या पता उस घर के बगल में और भी घर वाले रहते होंगे, वो पड़ोसी लोग भी आ गए होंगे। अचानक से भैया यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी लॉन्च हो गई, हमको पता भी ना चला, हमारे पड़ोसी ने हमको बताया भी नहीं। अरे भैया, पड़ोसी को तो खुद नहीं पता था कि कब क्या काम हो गया। अगर उसे पता होता तो सारे अरेंजमेंट पहले से अच्छे से कर देता, लेकिन किसी को पता ना था। नोबडी नोस, खुदा के भेद उसके प्राणी कोई नहीं समझ पाया। इसलिए तो 7वें ये आसमान में जो तारे आप देख रहे हैं 7 जो क्वेश्चन मार्क में है, ये सच है। लोग कहते हैं कि अपनी बीवी को नहीं समझ पाते, या यस ट्रू, वो क्या चाहती है, उसके मन में क्या है, वी डोंट नो। ये तो फिर भी हम जान लेंगे, लेकिन प्रभु की मन को कैसे जानोगे? जानने का पूरा उसने मौका पूरे इस कलाम में, इस बाइबल में दे रखा है, उसके बावजूद भी हम जानना नहीं चाहते। हम जान तो गए लेकिन समझते नहीं है प्रभु को। आओ
परेशानी है बाबा, इनकम टैक्स का, ऑडिट का, बिजली का बिल का, सबका सैलरी का, सबका इंसेंटिव का, सबके राशन का, इनके अरेंजमेंट्स का, ऑफिस का, मैनेजमेंट का, सारी मीटिंग्स का, बहुत सारी परेशानियां हैं भैया। मोए थोड़ा लेफ्ट में देखो, पत्नी खड़ी है, सबसे बड़ी परेशानी तो वही है। ये परेशानी तो संसारिक परेशानी को तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम कैसे करते। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ पर खुशियों की नदी बह रही थी, यहाँ पे प्रभु का आगमन हुआ था मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का आगमन हुआ था। सब लोग आश्चर्य थे, सब लोग बदले हुए थे, सब लोगों के चेहरे में नूर और खुशी चमक थी कि हमारा उद्धार करता जन्म ले लिया है। उसने सीधी धमकी दे दिया था। नूह के बारे में लास्ट मैसेज में बताया भी था मैंने कि उस सीधा कहा कि मैं आग से इसे खत्म कर दूंगा, इस देश को, दुनिया को, और वो कर भी देता, लेकिन उसे एक अनुग्रह, एक चांस हमको दिया है यीशु को बेच करके। सचमुच हम लोग प्रभु के उस चांस और उसके लायक नहीं है। We did not deserve it. It did not deserve it. हम मसीह तो है, लेकिन मसीहत हमारे अंदर नहीं है। प्रभु के अंदर मसीहत तो है, उसके अंदर मसीहत कूट कूट के खड़ी है। क्या चाहते हो? प्रभु की आशीष क्या चाहते हो? प्रभु की जो हम प्रार्थना करें प्रभु सुने और कबूले और हमको देव करे। ऐसे कैसे हो सकता है? 1 किलो आलू लेने गए हो मार्केट में, वो अपना रेट अपना बांट रखेगा, बराबरी से करके देगा, तोल भाव करके देगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। क्या ही खुशी आई उस समय, अचानक से सब चीज सरप्राइज्ड हो गया, जैसे कि कोई गेस्ट मानो हमारे घर पर आया। प्लीज सरप्राइज्ड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज्ड, आप हमारे यहां आए। पता चल गया कि मंत्री आ रहा है। 20 दिन पहले से ही सारे उसके खाने पीने की अरेंजमेंट्स कर डाला, सब कुछ कर डाला। होना भी चाहिए, वो बिना बताया आ गया, सब सरप्राइज्ड हो गए। दूसरी बार भी जब आएगा तो बिना बताया आएगा, ले जाएगा दुल्हन को। प्रभु के साथ तो जाना सभी चाहते हैं, स्वर्ग में जाना तो सभी चाहते हैं। Did you deserve this? Only 1,44,000, लेकिन जो भारी भीड़ देखने को मिलती है वो प्रभु यीशु के कारण देखने को मिलती है। उस जरा अपने आप को वहां पर टटोलने की कोशिश करें मेरे प्रियो। उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं? ये समय है प्रभु से बातें करने का, मिलने का, और ये समय है कि अपने आप को बिल्कुल इस साल के एंड तक की बदल डालो, इस कदर बदल डालो कि प्रभु आपके नाम को पूरी दुनिया में इस प्रकार अंक नरोला दीनाकर का नाम को फैलाए रखा, वैसे तुम्हारा नाम फैल जाए। प्रभु के साथ चलो, एक कदम, वो 2 कदम चलेगा, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आगे बहुत बड़ी खुशियां ही खुशियां मिलेगी। ये जो 2-3 दिन, 1-2 दिन बचे हैं, इसमें अपने आप को रिपेंट कर लो, अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को। फिर देखो क्या होता है।
जैसा उस समय माहौल बदल गया था अचानक से, वैसे इस समय भी बदल जाएगा। तू बदल जाएगा रोमियो 8:37 के अनुसार कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैं नया जन्मा हूं। यही होना है और होके रहेगा। चेंज योरसेल्फ माय डियर्स। आज मेरा यही सब्जेक्ट था। सरप्राइज गिफ्ट परमेश्वर ने हमको दिया, मनुष्यों ने यीशु को दिया। तुम क्या देते हो? आज अपनी बुरी आदतें छोड़ डालो, गलत गाली गलौज, बुराई, झूठ, पेंडिंग काम, हर चीज को छोड़ डालो। मनों को दुखाना, बेइज्जत करना, लोगों को इंसल्ट करना, आलस के साथ जो सेविकाई कर रहे हैं या लालच के साथ सेविकाई कर रहे हैं, छोड़ डालो, बदल डालो। आशीष देगा प्रभु, क्योंकि वो तो आशीष देने के लिए आया। यहां पर उधर गिफ्ट मिले, मजूसियों को उधर से मिले, और हम पूरे दुनिया के वालों को, मनुष्यों को यीशु मसीह का आने का गिफ्ट मिला। अब आपकी पारी है, वो तो अपना कार्य कर चुका। Now you tell what you will decide. Don't decide. Just leave all the wrong things. छोड़ दो वो गलत बातें और